था यहाँ धोने सिंह ने चोरी करके सब लोगों को यादवों की बिल्डिंग गिरवाया है। अब गिरवाने के पहले बाद यादव की बिल्डिंग पर बीजेपी खड़ा हो गया। अच्छा। यादव की ज़मीन पर बीजेपी खड़ा हुआ। यादव की बिल्डिंग गिरी है। नमस्कार। मैं ये इसलिए जवाब देना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या आस्ती के बारे में क्या मरवा डाला है, क्या है उसमें गुंडागिरी करवाने को भले मर गए, मगर उसको मारने के पहले उसको फांसी किया, उसको मतलब जानबूझ के मरवाया गया। उसके बारे में मुझे चाहिए तो सपा की सरकार चाहिए, मुझको झाटू सरकार नहीं चाहिए। अच्छा। सपा की सरकार में क्या क्या फायदे होते हैं? सपा की सरकार में मुझको क्या है, मुझको रोड चाहिए, उसमें से क्या है नहीं, आपको रोड नहीं बनी है, ये रोड नहीं रोड बनी है तो वहाँ गौरा के हाईवे को देख लो, यहाँ के ठौरा की रोड मतलब रोड देख लीजिए, वहाँ रोड बहुत खराब है सर। अच्छा ये बताइए, हाँ, अभी इस सरकार में आपको कोई देता है मोछा मिरोर के कहते हैं कि हमारा मंत्री गलत है, जो गलत है उसके लिए तो बुलडोजर चलना है। गलत वाले को तो भले चल जाए, हमसे उससे कोई लेन देन नहीं है। मतलब उसमें जो गलत करते हैं उसमें जो साले मंत्री ऐसे का मोछा मिरोर के सीधा कह देते कि मेरे सामने कोई मोछा नहीं मिरोरेगा, तो उसको फायदा क्यों हो मोछा, जो उसके सामने कोई मिरोर देगा उसके बुलडोजर डाल देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अखिलेश सिंह की सरकार जब थी उस टाइम आप देख पा रहे होंगे कहीं लाइट का स्तर नहीं सही था, कहीं चोरी है, डकैती है। उस टाइम डकैती भी ज़्यादा होती थी और चोरियां भी ज़्यादा होती थी। रोड के स्तर भी कमज़ोर थे, लाइट का स्तर भी कमज़ोर था, सारा कुछ माहौल जो है डाउन था। अभी देख पा रहे हैं कि सारा कुछ टाइट है और सारा कुछ इसमें मिल रहा है। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं रोड का स्तर भी सही है। कहीं ना कहीं जैसे कि बीजेपी का नेता हो या किसी का नेता हो, अगर हमसे तिथि से नेता तो मतलब नहीं, हमारा सपा का सरकार चाहिए तो चाहिए हमका बिल्डिंग गिरवाना। अच्छा। हमारी यादवों की बिल्डिंग है, मतलब जितनी हमारी बीजेपीओ की टीम है यादवों के दर पर बिल्डिंग से चोरी करके बनाया गया है बीजेपी ने सरकार। अच्छा। जितने मुख्यमंत्री रहा था यहाँ धोने सिंह ने चोरी करके सब लोगों को यादवों की बिल्डिंग गिरवाया है। अब गिरवाने के पहले बाद यादव की बिल्डिंग पर बीजेपी खड़ा हो गया। अच्छा। यादव की ज़मीन पर बीजेपी खड़ा हुआ। यादव की बिल्डिंग गिरी है। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि अभी सरकार का क्या निर्णय है? सरकार आपके कैसे है? आप सरकार उनका सरकार की बहुत अच्छी है। अच्छा। ऐसी सरकार दोबारा आई है? अच्छी सरकार ने अच्छे गुंडे सब मान ले फेल पर हैं, चूर पर हैं क्योंकि बस नहीं चल रही। तो आने वाले 2024 में किसकी सरकार आने की संभावना? सरकार मान ले मोदी की आएगी फिर भी दोबारा। अच्छा। दोबारा फिर भी आएगी, कोई बात नहीं है। तो आपको सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिल रहा है? लाभ कुछ नहीं मिल रहा, जो बात करने खरी। अच्छा। चाहे जिसको लगे बुरी, जो बात कहते खरी, चाहे जिसको लगे बुरी, लाभ कुछ नहीं। नाटका देने के लिए भी तैयार है, बुद्ध अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, फिर भी नहीं, कुछ नहीं मिला। नाटका देने के अधिकार रहा, कुछ नहीं मिला। कॉलोनी की बात इतनी है, प्रधान मान लो घर अपना होके कर लिए, प्रधान नहीं अच्छे से प्रधान की ऐसी तैसी कर दिया, अपना खुद घर बना के वो कर दिया बाहुबल की कमाई से। कॉलोनी की मैंने क्षमता नहीं रखा, कोई तेल नहीं लगाया, गलत कहते हो बताना, अपने बाहुबल की कमाई से। तो देखिए जैसे कि अभी हम और कुछ लोगों को सरकार के बारे में बताइए। अरे सरकार ठीक है, हमारे बारे तो हमारे अच्छा है, ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा ये बताइए सरकार की तरफ से क्या क्या लाभ मिला है? हमका तो भैया ये कॉलोनी मिली है। अच्छा। और क्या क्या मिल रहा है? और कहाँ मिला भैया? गल्लो मिला था कतो गल्लो मिला था। हाँ। और जैसे 2024 में किसकी सरकार बनाने का राय है आपका? हाँ? सरकार किसकी बनाने का? हमका तो यही रहा है तो ठीक। हाँ, यही राज रहा है ठीक। अच्छा। हाँ, यही राज रहा है ठीक। दूसरी नहीं आनी। हाँ, बस यही राज रहा है तो ठीक है। हमका तो वही करेगा जो रोज करी थी। राज वही रहा है ठीक है, ये राज में हमका नहीं है। हमका ये राजमा तुम्हारी नीक है, बस झंझट बकवास ना हो। मान लिया आप सख्ती करे, वो जो जराइम करे उसके ऊपर सख्ती करे, राजा वही नीक है। चोरी करे वाले का दंड न दे, ईमानदार का दंड दे, तो वो राज थोड़ा ठीक है, वो राज नहीं ठीक ही है। भाई हम चोरी की ना तो हमको सजा दी जाए। आगे हम खुद मान लो, हम खुद थाने में रहने यार, हम खुद थाने में रहने, हमको सजा दी जाए अगर हम चोरी किया है। रहने।
हम तो यही सरकार का कहते हैं, यही सरकार हमको चाहिए। आने में खुद है 100 नंबर वाले तो पकड़ के लेके देखिए, गए। चलो आगे, आपका क्या राय है? फिलहाल तो ठीक है यार, सरकार कैसी लगी? बढ़िया है 2024 में सरकार किसकी आने की शंका है? यार। फिलहाल तो योगी नहीं है। अच्छा, योगी आएंगे जी। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार के हमें 3 से 4 काम गिना दीजिए जो अच्छे काम हैं। अच्छे काम का ठीक है ठाक है यार, 4 काम का नहीं। तो योगी सरकार भी सही है, और जैसे कि अभी अखिलेश सिंह सरकार की जैसे अखिलेश सरकार तो बहुत पीछे चली गई है, अब नहीं आएगी दोबारा। बहुत मुश्किल है फिलहाल तो। जी चलिए, ठीक है। तो जैसे और क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में सरकार ठीक ठाक है फिलहाल तो, अभी जैसे तैसे चल रही है। और क्या। चलिए ठीक है। तो अभी और दादी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे सरकार के बारे में आपका क्या राय है? सरकार ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। 2024 में किसकी संख्या यही बननी चाहिए। यही बननी चाहिए। हाँ। अच्छा, तो जैसे कि अभी सरकार बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। हाँ, चली रही है। सरकार के निर्णय भी अच्छे हैं और काम भी अच्छा हाँ, है। ठीक है। सही तो ठीक। भाई, आपका क्या नाम है? किस्मत अली। अच्छा, जैसे कि अभी सरकार के बारे में क्या राय है? सब ठीक ही चल रहा है भाई, अभी तक तो। और इधर हाँ, बाकी सब ठीक ही तो चल रहा है। और बताइए, जैसे कि 2024 में चुनाव का टाइम आ रहा है, तो सरकार किसकी बनना है? भाई अब किसकी बता दें, वो तो बात फिर भी फिलहाल भाई योगी की बननी आपका क्या राय है? चाहिए। हाँ? योगी की बननी चाहिए। किस लिए? इसमें कारण ये है कि बिरादरी कोई भी हो मगर गुंडा ना हो। हाँ, बात सही है। गुंडा नहीं होना चाहिए। गुंडा नहीं होना राज चाहिए। बिल्कुल खत्म गुंडा होगा। नहीं होना चाहिए, चाहे बिरादरी कोई भी हो, चाहे वो है हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मगर ज़्यादा तक हमें हमारा तो यह कहना में ये भी है कि ज़्यादा तक तो नरेंद्र मोदी, अब हमारे उम्र में तो दादा ही लगेंगे हो, मगर ये कह सकते हैं कि कोई भी नेता हो हाँ। उसकी जांच जरूर कराएं। किस लिए कि इनके भी हो सकते हैं कि मिली जुली सरकार से काम कर सकते हैं, और चाहे वो दूसरे पक्ष का हो, इसको भी सुधार जरूरी है। जैसे जाति का जरूर रखना चाहिए। नहीं, जाति का मतलब अगर कि तो फिर जाति का मतलब हो कि फिर इस देश में फिर एक ही जात रहे। आप क्या चाहते हैं? हम तो कहते हैं सब कोई ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक। सब, मगर जो गुंडा हो वो बिल्कुल न रहे। गुंडा राज तो वैसे भी खत्म हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में या गुंडा राज भारत बिल्कुल हो, भारत में भी देखा जाए तो और दूसरी सारा बात, अगर हिंदू पक्ष या हिंदू में सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का करना चाहिए कि जो अगर हिंदू है तो बैठने उठने में ऊंचा नीचा क्यों, ये भी नहीं होना चाहिए ऊंचा नीचा। कि अगर कोई आ गया बिरादरी का, वो बोल दे कि नहीं तू छोटा है तो नीचे बैठ जा, तू ऊपर है वो बड़ा है तो ऊपर बैठ जा, ऐसा नहीं। टाकरी मामली नहीं होनी चाहिए। सब होना चाहिए भाई नाता। अगर स्कूल में हिंदू पढ़ रहा है कोई भी जात का, ये न कह दे कि तैया जात का है तैया जात का है। नहीं, ये जात की दाब होनी चाहिए, इस जात की जरूर दाब होनी चाहिए। सही बात है। ये चीज़ तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ और इस जो चीज़ को शिक्षक होते हैं, एक योगी का जरूर ध्यान रखनी चाहिए सरकार कि जात पिछ में अगर कोई बोलता है कि मान लो कि ये बड़ी जात का या छोटी जात का है, तो बड़ी जात का छोटी बड़ा को कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्ड एक बराबर है। हिंदू का मतलब क्या हुआ? हिंदू का मतलब सब हिंदू हैं, मगर हिंदू ही मानी बना हुआ है कि इतना छोटा इन पर बड़ा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो कहीं ना अगर कहीं कोई विपक्ष है, कोई कहता है कि नहीं तब छोटी जात का मैं बड़ी जात का हूँ, तो उसको पहले नीचे बैठाओ, छोटी जात को पहले बड़े बैठाओ, वो तब उसको समझ में आएगा कि छोटी जात की कहानी क्या है, कि जो नीचे बैठाते हैं तो उसको उसके दिल में कितना फर्क पड़ता है कि तो हिंदू हो के मुझे नीचे बैठा रहा। अच्छा, ये बताइए, जो हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश में है, क्या सही काम कर रहे हैं ये? पुलिस प्रशासन की जो कहानियाँ हैं, देखो ज़्यादा तक कहानी क्या है कि बड़े पुलिस ना, अगर कोई बड़ा है कोई छोटा गया ना वहाँ पे, तो बड़े वाला अगर फ़ोन कर दिया, चाहे झूठन फ़ोन कर दे, मगर उसकी सुनाई होती वो नहीं होनी चाहिए। गलत है ये गलत है। न्याय देख के जाए कि वहाँ पुलिस हिसाब करे, और जो कायदे की है इंसाफ वो हो। अब वहाँ पे क्या होगा, वो बड़ा फ़ोन कर दिया तो जी उसकी सुनाई हो गई, और जो बेचारा झांकता रहेगा वो चीज़ की थाने में, जैसे कोई नेकपाल हुआ या कोई भी हुआ, ये सब बड़े बड़े पे चलते हैं। इसको
चाहे योगी ध्यान करे चाहे नरेंद्र मोदी ध्यान करे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भेदभाव होता है। हाँ, भेदभाव, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी ये देश खत्म होगा। अगर मान लो यहाँ झूठा फोन कर दिया वहाँ से, वो पता लगा कि वो रुक गया, नेपाल रुक गया बड़े आदमी के बोलने से, वो भी नहीं। इनकी जांच होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर जांच नहीं होगी तो अब बताओ, जब जांचन करने वाला कोई नहीं होगा तो फिर आदमी क्या होगा? सही बात है। ये चीज़ की जांच बैठाएं कि मतलब ये ऐसा क्यों देश में। आप ये तो देखिए कि जो जिसकी राज चल रही है उसकी गुंडागर्दी चल रही है, तो ये गुंडागर्दी राज की जांच होनी चाहिए कि छोटे आदमी ऐसा क्यों तड़प रहा है। छोटा आदमी तड़प इसीलिए रहा है। अगर छोटा आदमी का अगर चीज़ों को सुख मिल जाएगा ना, तो बड़े आदमी ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं जैसे कि गरीब के लोग, जो गरीब लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। नहीं, क्या मिल रहा है? जो बड़े आदमी हैं वो उसके पास फोन कर दिया, वो उसके पास फोन कर दिया। एक बात बताओ, अगर सब बड़े का ध्यान करेगा तो छोटे का कौन ध्यान करेगा? ये राजनीति अगर बदल रही है तो छोटे में बदलना चाहिए। छोटो हिसाबों के बड़ा, ये बामन ठाकुर, ये क्या चीज़ है? हिंदू का मतलब क्या हुआ? हिंदू पूरा, जैसे कि कोई भी अदर बिरादरी कोई भी हो, हाँ, सारा मान होना चाहिए। मान होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि तो वहाँ बैठ जा। अब यहाँ पे हमने देखा कहीं पे अगर कोई ठाकुर आए तो बेटा वहाँ बैठ जा कुर्सी लगा के, और तू बैठा यहाँ पे। हिंदू का मतलब लिख के दो कि हिंदू का मतलब क्या होता है। सही बात है। जैसे कि अभी देखा जाए छोटा और बड़ा ये सम्मान एक तरह से माना जाए। कोई कहेगा मैं अहिर का बच्चा हूँ, कोई कहेगा। ये चीज़ क्या होती है? किसी का सब कोई इंसान का बच्चा है। जात पैदा लेके नहीं होता। पासवान के घर में पैदा हो गए तो पासी हो गया, ठाकुर घर में पैदा हो गए तो पासी। जात लेके वो देख के आया क्या? नहीं, ये गलत है। तो देखिए, हमारे मान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व है वो सारे जितने भी अदर बिरादरी के हैं सारा एकता बना के चले। हाँ। जैसे कि अभी देखा जाए कहीं पुलिस प्रशासन हो या कहीं भी जाया जाता है, ये न्याय के हक में जाया जाता है, तो सबसे पहले जो अदर बिरादरी को उसको कोई नहीं देखता है। हिंदू में जैसे कि ठाकुर बावन हो गया और पंडित हो गया है, इस प्रकार के जो जाति वाले होते हैं उनका काम पहले किया जाता है, और छोटे जो जाति वाले होते हैं उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। और कहीं ना कहीं गरीब है, गरीबों की भी कोई सुनवाई नहीं करता है। अमीरों की सुनवाई तुरंत हो जाती है। थाना पुलिस जो है ना वही करती है। थाने वाले इनका फ़ोन करो जी कि वहाँ गए, अब वो बड़ा वाला फ़ोन कर दिया तो बेचारा रह गया। तो ये थाने में ज़रूर सख्ती होनी चाहिए। थाने में अक्सर करके सबसे बड़ी ज़्यादा है, अगर पुलिस प्रशासन अगर विचार न करे छोटे बड़े का, तो सब गुंडागर्दी खत्म हो जाए। मान विचार यहाँ जो अगर बड़ा आदमी है जाके, ओए भाई चल यार, वो तो साला इन तरह चला, गरीब इन तरह जाता है, और गरीब की कोई सुनाई नहीं, वो बहन जो ठाठ बन के जाता है। तो उसको प्रशासन खुद जाके करे कि ये गरीब आदमी डर के मारे चल रहा है और ये बिन दहल से चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सही बात है। दहल उसके अंदर होना चाहिए बड़े आदमी के। सही है। तो जैसे कि अभी ये दादाजी हमारे बता रहे हैं कि छोटे बड़े का कोई देख नहीं होगा, सीधा होगा हिंदुत्व का। तो हिंदू का न्याय होना चाहिए। हाँ। एक जाति बना के चलें। हाँ। अदर जाति जैसे है कि उनका कोई सुनवाई नहीं होता है। इस कारण हिंदुत्व का मतलब क्या हुआ? हिंदुत्व का मतलब यही होता है कि सारे जितने भी हिंदू भाई हैं सबकी सुनवाई हो। हाँ। सबका न्याय हो। जो अन्याय करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी सजा मिलनी चाहिए। थाने पुलिस के ज़्यादा तक, थाने पुलिस में विचार बनते हैं छोटा बड़ा का। ये ज़्यादा तक प्रशासन थाना पुलिस को सुधारे। सही बात है। तो जैसे कि अभी हम और पूछते हैं भाई साहब, जैसे कि अभी हिंदुत्व के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सही बात है। सही बात है। सही बात है। अदर बिरादरी की सुनवाई नहीं होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सबकी सुनवाई तो होती है। हाँ, सुनवाई होती है। हाँ। नहीं, हमें तो लगता है कहीं सुनवाई नहीं होती है। उनकी न होगी, न हुई होगी, नहीं होगी कुछ कारणों की वजह से। अच्छा। तो आप जैसे कि अभी सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार सही है। सरकार एक नंबर है। हाँ। आने वाले 2024 में जो चुनाव आ रहा है उसके हित में आप क्या बोलना चाहोगे? उसके हित में यही बोलना चाहेंगे, आगे वाले चुनाव में 2024 में भी वही जीतेगी। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगी। हाँ। चलिए ठीक है, इनका भी राय यही है, बीजेपी जीतना चाहिए। तो यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद।